हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 4.3 प्रश्न नंबर 2 है। निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। द्विघात समीकरण इसमें दिया है और इसमें कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि उसके दो बराबर मूल हैं और दो बराबर मूल होने के लिए विविधकर जो होता है वो शून्य होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। चलिए देखते हैं समीकरण क्या दिया है। 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण दिया। इसको हम तुलना करा देंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब तुलना कराएंगे यहाँ पर देखिए ax² यानी x² का गुणांक क्या है, a है। यहाँ पर x का गुणा x² गुणांक क्या है, 2 है, तो a बराबर 2 हो गया। यहाँ पर x का गुणांक b है, यहाँ पर x गुणांक k है, तो b बराबर क्या हो गया, k हो गया। और c बराबर क्या हो गया, अचर पर जो c है वहां पर 3 है, c बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। तो चूंकि जब इसके मूल बराबर हो, यानी इसके मूल क्या है, बराबर है, जो ये समीकरण दिया गया है द्विघात, इसके मूल क्या है, बराबर है। और तो बराबर है तो k का मान निकालना है। तो मूल बराबर होने के लिए विविधकर d बराबर क्या होता है, b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। जो d विविधकर होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब b का मान यहाँ पर निकाला गया है, b का मान k है तो k² क्योंकि b² है, माइनस 4ac है तो 4 गुणे a का मान कितना, 2 हो गया, गुणे 2 गुणे c का मान कितना, 3 हो गया, बराबर 0 हो गया। k² होगा और इसका आपस में सब गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। तो माइनस 24 है तो उधर जाएगा प्लस 24 होगा, यानी k² बराबर प्लस 24 हो जाएगा। अब k जब निकालेंगे तो स्क्वायर जो होगा रूट बन जाएगा। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, इसका वर्गमूल लेंगे तो k² आएगा, k आएगा, इसका वर्गमूल लेंगे तो रूट में हो जाएगा और प्लस माइनस के साथ होगा। और 24 का जो गुणनखंड होगा, जो फैक्टर होगा वो 4 मल्टीप्लाई 6 यानी 4 गुणे 6 हो गया। 4 का वर्गमूल बाहर निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकल सकता है 2, तो प्लस माइनस 2 बाहर आ गया 4 से, और यहाँ पर 6 अंदर रह जाएगा, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 2 कड़ी में 6 हो गया, k बराबर। अतः k का मान प्लस माइनस 2√6 है। इस तरह से k का मान ज्ञात कर लेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी प्रकार हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है समीकरण kx ब्रैकेट में है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इसको देखिए द्विघात समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण है नहीं, उसके रूप में बनाएंगे। तो kx का x में गुणा करेंगे, kx² होगा, और kx का माइनस 2 में गुणा करेंगे तो माइनस 2 kx हो जाएगा, और प्लस 6 बराबर 0 को ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब इसको द्विघात समीकरण के रूप में बन गया, इसको हम तुलना करा देंगे इसके मानक समीकरण से। जब तुलना कराएंगे तो a का मान क्या आएगा, k आ जाएगा, क्योंकि x² गुणांक a है, यहाँ पर x² गुणांक क्या है, k है, a बराबर k हो गया। और b बराबर माइनस 2k होगा, क्योंकि b की जगह पे क्या है, माइनस 2k है। उसके बाद c बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। जब इसके मूल बराबर हो तब, यानी मूल इसमें भी बराबर ही है, तो विविधकर क्या हो जाएगा, विविधकर d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। b का मान कितना है, माइनस 2k है, माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि b² है, माइनस 4 गुणे a का मान क्या है, k है, गुणे c का मान कितना है, 6 बराबर 0। माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 होगा, k² करेंगे तो k², यानी 4k² हो गया, माइनस 4 का 6 में गुणा करेंगे, 4 6 24 और k हो जाएगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में कॉमन मिल रहा है, k और 4 मिल रहा है। या तो 4k से सब में भाग कर दीजिए, 4k से सब में भाग करेंगे तो k माइनस 6 बराबर 0 बचेगा, 4k हट जाएगा। या क्या करेंगे, 4k कॉमन लेंगे, k माइनस 6 बचेगा, इसमें 4k कॉमन लेंगे तो k बचेगा, इसमें 4k कॉमन होगा तो 6 बचेगा, बराबर 0 हो गया। 4k बराबर 0 होगा, k माइनस 6 बराबर 0 होगा। जब 4k निकालेंगे, k माइनस 6 आकर बटा हो जाएगा 0 में तो 0 हो जाएगा, 4k बराबर 0 हो जाएगा। और k माइनस 6 निकालें, k माइनस 6 बराबर 0 बटा 4k हो जाएगा, तो k माइनस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यानी एक बार k का मान कितना आएगा, 0 बटा यहाँ पे 4 होगा, 4 इधर गुणा इधर के भाग हो जाएगा, k बराबर 0 होगा। यहाँ से k माइनस 6 बराबर 0 और k बराबर क्या हो जाएगा, 0 में 6 जुड़ेगा, यानी k बराबर 6 हो जाएगा। अतः k का मान 6 होगा। 0 नहीं लेंगे, क्योंकि k का मान अगर हम 0 ले लेंगे तो k की जगह पे 0 रखेंगे, x² क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, इसलिए 6 केवल आएगा। यानी द्विघात समीकरण इसमें नहीं कहा जाएगा तब, इसलिए k का मान हम 0 नहीं ले सकते हैं, k का मान 6 होगा।
तो यहाँ से 4 के से भाग कर देंगे, 4 के खत्म हो जाएगा, k माइनस 6 ही आएगा। ऐसे भी लगा सकते हैं और इस तरह भी लगा सकते हैं क्वेश्चन को। तो 2 तरीके से क्वेश्चन ये लग सकता है, जो कि k बराबर 6 ही माना जाएगा, 0 नहीं होगा। इस तरह से प्रश्न को हल कर लेंगे।